सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अनुराग अग्रवाल आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और ये वीडियो एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। मेरा आज का वीडियो मेरे यूथ के नाम, उन यूथ के नाम जो स्पेशली 18 साल से 45 साल के बीच में हैं, जो अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, लाइफ में बहुत ग्रो करना चाह रहे हैं। आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप जॉब ढूंढ भी रहे हो सकते हैं और आप जॉब कर भी रहे हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोग वो लोग हैं जो लाइफ में काफी ग्रो करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं आज गॉड द्वारा गिफ्टेड एक ऐसी खूबसूरत चीज के बारे में जिसका अगर आप ईमानदारी से इस्तेमाल करें तो आप अपनी लाइफ में कोई भी मनचाही सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ईमानदारी से इस्तेमाल नहीं करें तो गॉड की इस दी गई गिफ्ट का एक इंसल्ट तो होता ही है और इसी कारण कोई बड़ी सक्सेस होते हुए भी खो सकती है। तो वो क्या गिफ्ट है, गॉड ने ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया है जो इतना इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोगों को मालूम है ये वो गिफ्ट है जो बड़े से बड़े अमीर के पास भी सेम है, छोटे से छोटे आदमी के पास यानी कि पैसों के हिसाब से गरीब आदमी के पास भी सेम है। यस, मैं बात कर रहा हूं, पहेलियां बुझाना बंद करता हूं। यस, मैं बात कर रहा हूं टाइम के बारे में। टाइम, गॉड ने हम सब लोगों को कुछ लिमिटेड टाइम दे के इस धरती पर भेजा है, जन्म दिया है, और इस टाइम से ही लोग अमीर होते हैं और इस टाइम से ही लोग गरीब होते हैं। मैं लोगों का टाइम अच्छा है या लोगों का टाइम बुरा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आपको दिए गए टाइम का इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये आपके हाथ में है। देखिए, लाइफ में सक्सेसफुल लोग भी हैं, लाइफ में फेलियर्स लोग भी हैं। सक्सेसफुल लोग वो लोग हैं जो अपने इस टाइम का महत्व समझते हैं, जो अपने इस टाइम को बहुत खूबसूरती से यूटिलाइज करते हैं। ये लोग अपने टाइम का एक एक सेकेंड इस्तेमाल करते हैं और बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बिल्कुल उल्टा जो फेलियर्स होते हैं ना लाइफ में, लूजर्स होते हैं लाइफ में, एवरेज लोग होते हैं लाइफ में, मिडिल क्लास लोग मैं बोल सकता हूं, जो मीडियोक्रिटी में बिलीव रखते हैं और आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो मीडियोक्रिटी में बिलीव करते हैं और आगे जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, उन मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं। और ये वो लोग हैं जो टाइम को बिग टाइम किल करते हैं, टाइम को बिग टाइम किल करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, एक एक सेकंड को बर्बाद करते हैं। सो दोस्तों, लाइफ में विनर होने के लिए आपको 3 थ्योरी मैं आज बताने वाला हूं और उनमें सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन। और इस थ्योरी ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन को भी समझने के लिए आपको उससे पहले समझना होगा थ्योरी ऑफ मनी मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मनी के साथ आप 3 एक्शन ले सकते हो। आप मनी को सेव कर सकते हो, आप मनी को खर्च कर सकते हो और आप मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन तीनों ही केसेस में मनी आपके साथ अलग अलग रिएक्ट करेगा। कैसे? अगर आप मनी को सेव करोगे तो मनी उतना ही रहेगा, बल्कि मनी की वैल्यूएशन डे बाय डे घटती चली जाएगी। आप मनी को खर्च कर सकते हो। आप मनी के साथ क्या कर सकते हो? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, आप इस 1 लाख रुपए को देकर आप एक अच्छा सा मोबाइल फोन ले सकते हो। आपने वन टाइम ट्रेड किया, मोबाइल फोन आपके पास आ गया, लेकिन उसके बाद अब उस मनी का कोई रिटर्न आपके पास नहीं आएगा। और तीसरा ट्रीटमेंट आप अपने मनी के साथ क्या कर सकते हो कि आप अपने मनी को एक सीड के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसको किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से आपको इस पे रिटर्न आएगा मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। तो इन्वेस्टमेंट आपको एक मल्टीप्लिकेशन का फायदा देगा जो आपके पैसे के ऊपर अप्लाई होगी। सो जैसा अभी हम लोगों ने बात किया मनी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, उसी तरह से टाइम को भी हम लोग टाइम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी से बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए, टाइम के साथ भी मनी की तरह 3 तरह के ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। एक तो हम टाइम को सेव कर सकते हैं, दूसरा हम टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और तीसरा हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेव कैसे कर सकते हैं? आपने कोई काम करना था 6 घंटे में, वो आपने 5 घंटे में कर लिया, आपने 1 घंटा सेव कर लिया। आपने कोई ट्रैवल करना था 6 घंटे में, आपने वो ट्रैवल 5 घंटे में निपटा दिया। फास्ट गाड़ी चलाया, आपने 1 घंटा सेव किया। बिल्कुल, इसको बोलते हैं टाइम सेव करना। आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो टाइम। जैसे हमारी एक्टिविटीज होती है, हम नहाते हैं, खाते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये सब टाइम खर्च हो रहा है। आप चाय पीते हैं, टाइम खर्च हो रहा है।
लेकिन इस खर्च होने पे कोई रिटर्न नहीं आता। ध्यान रखिए, रिटर्न आपको आता है जहां पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हो। खर्च करने के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं, जॉब किया, आपको पैसा मिला, फिर जॉब किया, फिर पैसा मिला, ये टाइम खर्च हो रहा है। टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होके रिटर्न्स नहीं मिलने वाले। आप टाइम को ट्रेड करते हो किसी काम के बदले में, पैसे के बदले में, किसी और इंटरेस्ट के बदले में आप टाइम को ट्रेड करते हो। ये सब खर्च होने के एग्जाम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पे आप टाइम को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोई बिजनेस सिस्टम क्रिएट हो रहा है, या कोई टूल्स क्रिएट हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे सके, इसको बोलते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि पैसे की तरह आपका टाइम सेव हो रहा है, खर्च हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। सेव भी होगा, स्पेंड भी होगा, खर्च भी होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि आप सेव और खर्च के अकाउंट को जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट थ्योरी है दोस्तों टाइम बजटिंग थ्योरी। जैसे पैसे का हम बजट बनाते हैं, कहां पैसा, कितना पैसा, कैसे खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है, क्या लीकेज है, इसी तरह से हम लोग टाइम को बजट करना सीखें। और टाइम को बजट करने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा फार्मूला दे रहा हूं। मान के चलते हैं आप सुबह 6 बजे सो के उठते हैं और रात को आप 12 बजे सोने जाते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप ये टाइम कहां खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका हिसाब किताब रखना शुरू करते हैं। जैसे आप पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, सपोज सुबह आप 10,000 रुपए अपनी पॉकेट में डाल के निकले और आपने कहीं खर्चा, और रात को आकर आप उसका हिसाब लिखते हो, 500 रुपए वहां खर्च किए, 1,000 रुपए मैंने वहां खर्च किए, 2,000 रुपए की मैंने पार्टी की, और जो भी है। तो ये सारा आप पूरे दिन का खर्चा पानी लिखते हो कि आपने पैसा कहां खर्च किया। इसी तरह से अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपके साथ सिचुएशन आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन आती है कि भैया सुबह होती है, रात हो जाती है, 10 दिन का पता नहीं चलता, 15 दिन का पता नहीं चलता, महीने भर का पता नहीं चलता, टाइम कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, आ रहा तो है ही जो भी है, लेकिन जा कहां रहा है, बर्बाद हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको टाइम का बजट करना होगा। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के टाइम का आपको हिसाब लेना है। और ये कैसे कर सकते हैं? आप अपने पास एक डायरी रख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन पे एक लिस्ट बना सकते हैं जहां पे आप इसका हिसाब रख सकते हैं। और ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 3-3 घंटे का हिसाब रखिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपने क्या किया, कहां टाइम स्पेंड किया, कितने समय आप घूमे, कितने समय आपने योगा किया या बैठ के सिर्फ दीवारों को घूरा, क्या किया एक्चुअली आप लोगों ने, उसका हिसाब 9 बजे लिखिए कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने क्या किया। फिर यही हिसाब अपनी उस डायरी में या मोबाइल फोन में आप सुबह 12 बजे लिखिए, फिर दिन में 3 बजे लिखिए, फिर शाम को 6 बजे लिखिए, फिर रात को 9 बजे लिखिए, फिर रात को फिर 12 बजे सोने से पहले ये आखिरी काम कीजिए। और ये काम आपको करना है 21 डेज, 21 दिन तक आपको ये लगातार काम करना है। और अगर आप ये काम 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लास्ट 3 आवर्स, हर समय जब भी आप हिसाब लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लास्ट 3 आवर्स का ये कहां है, और ये आपको बताएगा कि कहां आपका टाइम वेस्ट होता है। और तीसरी थ्योरी में मैं बात करूंगा टास्क मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है जब उनके पास काफी काम होते हैं और वो होच पोच हो जाते हैं, बोलते हैं एक काम करते हैं, दूसरा छूट जाता है, दूसरा करते हैं, पहला छूट जाता है, और मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, इनफैक्ट मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं पजल हो जाता हूं और फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, मेरे को समझ नहीं आता मैं इतने सारे कामों को कैसे मैनेज करूं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देने वाला हूं जिससे आपका ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये कैसे होगा? आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए। आप देखिए, आपने कामों की लिस्ट बनाइए, आपके मोबाइल में एक टू डू लिस्ट होता है, वो टू डू लिस्ट जरूर लिखिए, और हर टू डू लिस्ट में, हर लिस्ट के सामने लिख दीजिए कि ये काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या है। अर्जेंट कामों को फिनिश करते चले जाइए, उस पर डेट भी डाल दीजिए, टाइम भी डाल दीजिए। अगर आपको 100 काम करने हैं तो 100 के 100 काम आप आज नहीं कर सकते हो, ओके? तो आपको लिखोगे ये काम इंपॉर्टेंट है, ये मैं 6 तारीख को करूंगा, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये मैं 5 तारीख को करूंगा, ये काम बहुत अर्जेंट है, ये काम मुझे आज ही करना है। तो जब आप अपने कामों को शेड्यूल कर दोगे तो आप सारा प्रेशर आज पे नहीं लेके बैठोगे और अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को आज करते चले जाओगे। और जैसे जैसे ये अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम धीरे धीरे
खत्म होने शुरू हो जाएंगे, फिनिश होने शुरू हो जाएंगे ना, ये आपके दिमाग से एक बोझ भी हटा देंगे। और ये बोझ जैसे जैसे हटेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो पजल वाली फीलिंग नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, और आपको एक फार्मूला पता चलेगा कि वन बाय वन करके कैसे अपने कामों के जंजालों से निकला जाता है और कैसे बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पूरा किया जाता है। हाँ, इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये कि फिनिश करने की हैबिट को डेवलप करना होगा। कामों को कल पे डाल दें, कल के काम को परसों पे डाल दें, और आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा, जीना तो है बरसों वाली थ्योरी से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा वायदा है आपसे, अगर आप ये 3 थ्योरी को ठीक से फॉलो करेंगे, मैजिक आपकी लाइफ में आज से नहीं बल्कि अभी से शुरू हो जाएगा। और आप याद रखोगे, जब भी आप कुछ मिस्टेक करोगे, जब भी आप कंफ्यूज होगे, जब भी आपके पास टाइम की क्राइसिस आएगी, याद रखना मेरा नाम अनुराग अग्रवाल, भैया ने क्या सजेस्ट किया था, एंड सी द मैजिक। लेकिन सिर्फ ये थ्योरीज काम नहीं करेंगी। ये थ्योरी आपके लिए बहुत इफेक्टिवली काम करेंगी जब आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखेंगे, और वो है आपके टाइम का लीकेज। कहां आपका टाइम लीक होता है, उस लीकेज को आपको बचाना होगा। और जब आप वो लीकेज बचाने में कामयाब हो जाओगे तो उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना मेरे बताई गई 3 थ्योरी से भी आपको आ जाएगा। सो पहला लीकेज जो होता है वो हमारे सुबह उठने के साथ होता है। देखिए, ज्यादातर लोग सुबह लेट उठते हैं, वो दिन की शुरुआत ही टाइम लॉस के साथ करते हैं। अगर हमें सो के उठना चाहिए 6 बजे और अमूमन हम लोग 9 बजे सो के उठ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट वर्क के साथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारे यंगस्टर्स के साथ बहुत ज्यादा हो। तो दोस्तों, आप सुबह ऑलरेडी 3 घंटे का लॉस कर चुके हो, और अगर दिन की शुरुआत ही लॉस से होगी, टाइम लॉस के साथ, तो दोस्तों आगे वो टाइम लॉस ही होने वाला है। तो मेरा सजेशन ये है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे मैक्सिमम सो के उठिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सुबह उठने के साथ ही एक पॉजिटिव अर्निंग कीजिए। क्या अर्निंग है ये? टाइम की अर्निंग। और इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कामों को निपटाने में। सेकेंड लीकेज आपको बचाना है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया आज की डेट में छाया हुआ है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन आपको इसका गुलाम नहीं बनना है, इसको कंट्रोल करके चलना है। ध्यान रखिए, सोशल मीडिया का एंजॉय आप तब कर सकते हो जब आप इसके मालिक बन के इसको यूज करो, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन जाएंगे तो आपका टोटल टाइम डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिन में डिसाइड कर लीजिए आवर्स, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कौन सा टाइम है मुझे किस सोशल मीडिया पर बिताना है और क्यों बिताना है। क्या चीजें हैं जो मुझे देखनी है, क्या चीजें हैं जो मेरे लर्निंग में इजाफा कर रही हैं, मेरे बिजनेस में इजाफा कर रही हैं, मेरी जॉब में इजाफा कर रही हैं, मेरी एजुकेशन में इजाफा कर रही हैं, मेरे स्किल डेवलपमेंट में इजाफा कर रही हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। बट प्लीज सोशल मीडिया के गुलाम मत बन जाइएगा। बहुत सारे लोग हर समय सिर्फ फेसबुक पे लगे हुए हैं, हर समय सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, एंड दिस इज वेस्टिंग देयर लॉट ऑफ टाइम। आप 24 आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते। थर्ड लीकेज व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप, देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं। मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ रखता हूं। मैंने लोगों को देखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना कोई काम कर रहे हैं और अचानक से बीच में उनका व्हाट्सएप बीप करेगा और वहां उनको कोई मैसेज आएगा, फिर वो कुछ काम और करेंगे और फिर कोई बीप करेगा। इनफैक्ट ये लोग पार्ट हैं बहुत सारे ग्रुप्स के, कम्युनिटीज के व्हाट्सएप पे, और ये ग्रुप्स में कभी ना कभी हर सेकंड कुछ ना कुछ आता रहेगा, और ये इतने डिस्टर्ब होते हैं कि अपने किसी भी काम पे कभी भी प्रोडक्टिव फोकस नहीं कर पाते। तो प्लीज मैं तो आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं कि मैं कभी भी व्हाट्सएप का या सोशल मीडिया का गुलाम बनकर नहीं रह सकता हूं। मेरे मोबाइल फोन पे इंटरनेट हमेशा ऑफ होता है, 2 घंटे 3 घंटे बाद डिसाइडेड होता है जब मुझे अपने ब्रेक टाइम में इंटरनेट को ऑन करना होता है, और उस टाइम मैं अपने सोशल मीडिया को चेक करता हूं, उस टाइम मैं अपने व्हाट्सएप को चेक करता हूं। इसी तरह से थर्ड लीकेज, फोन कॉल। कुछ लोग फोन कॉल के गुलाम होते हैं बिग टाइम। अगर फोन का रिंग बज रहा है तो वो परेशान हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर वो तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले वो फोन उठाते हैं, उनको हर फोन कॉल बहुत अर्जेंट लगता है। देखिए, कॉल करने वाला अपनी जरूरत से कॉल कर रहा है। कॉल करने वाले आज की डेट में थोड़ा अनप्रोफेशनल कॉल भी करते हैं। वो कभी भी आपसे पहले अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स करेंगे फोन कॉल करने के लिए। इनफैक्ट आज की डेट में प्रोफेशनल वर्ल्ड में फोन कॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स होना चाहिए। व्हेन कैन वी कॉल, हम लोग कब बात कर सकते हैं, जो टाइम आपको भी सूट करे, जो टाइम उसको भी सूट करे। बिकॉज आज की लाइफ बहुत
बिजी हो गई है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई फोन कॉल करता है तो जरूरी नहीं है आप उस टाइम उसका फोन कॉल का जवाब देंगे। हो सकता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में हो, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, इंपॉर्टेंट स्टडीज में हो या किसी और काम में इन्वॉल्व हो। जरूरी नहीं है उस टाइम आपने फोन कॉल उठानी है। कई लोगों को मैंने देखा है वो बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं और उस टाइम उनके सामने बहुत इंपॉर्टेंट उनका बिजनेस पार्टनर बैठे हैं और वो उसी टाइम फोन उठा के बात करना शुरू कर देंगे। फिर आधे मिनट बाद फिर उनका कोई कॉल आ जाएगा और वो फोन उठा के बात करना शुरू कर देंगे और इस तरह से वो अपने मीटिंग का, अपने बिजनेस पार्टनर का, इवन अपने टास्क का भी इंसल्ट करते हैं। सो प्लीज 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 फोन कॉल का गुलाम नहीं होना है और इस लीकेज को अवॉइड करना है। फोन कॉल से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं फिजिकल मीटिंग्स की। कई बार आप विदाउट अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ मिलने लग जाते हैं बिकॉज वो आपसे मिलना चाहते हैं या आप उनसे मिलना चाहते हो बिना किसी पहले के एजेंडा के या अपॉइंटमेंट के। सो जब आप लोगों से बहुत ज्यादा मीटिंग करना चाहते हैं या लोग आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो यहां भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। पब्लिक गॉसिपिंग चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या डिफरेंट कम्युनिटीज में हो, चाहे ये ऑफलाइन हो अगेन या ऑनलाइन हो, गॉसिपिंग किल्स योर टाइम। गॉसिपिंग आपका बहुत बहुत सारा टाइम किल करती है, तो गॉसिपिंग को अवॉइड करना है, कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना है अपने टाइम को। आखिरी बात बट सबसे इंपॉर्टेंट, सोशलाइज होना दोस्तों बहुत अच्छा है लेकिन ओवर सोशलाइज होना लाइफ को किल करना है। सोशलाइज होना है अपने ड्रीम के साथ, सोशलाइज होना है अपने पर्पस के साथ, सोशलाइज होना है अपने गोल के साथ, अल्टीमेट गोल के साथ जो आपने लाइफ के लिए बनाया है। सो दोस्तों, अगर आप मेरे इस लीकेज के गेम को समझ गए और इसको फॉलो करेंगे तो देखिए टाइम आपकी लाइफ में कैसे एक बहुत बड़ी एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।